भाग 2 में हम लोग आज बात करेंगे। भाग 1 में हम लोग देखा था कि भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं, मूल राशि, पूरक राशि और व्युत्पन्न राशि। आज हम लोग केवल मूल राशि के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो मूल राशि किसे कहा जाता है? तो मूल राशि को देखते हैं हम लोग आज। मूल राशि, मूल राशि फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल मूल राशि होता है वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, अर्थात वे स्वतंत्र होती है, उसको किसी से लगाव जुड़ाव नहीं है, वो किसी से मिलकर के बनी नहीं। मूल राशियों का वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते, स्वतंत्र, अर्थात स्वतंत्र होते, स्वतंत्र होते हैं। मूल राशियां, मूल राशियां कहलाती। ये किसी पर निर्भर नहीं करती है। अब सबसे पहले जब भौतिकी का विकास हो रहा था तो वैज्ञानिकों ने तीन भौतिक राशियों को मूल राशि माना। तो सर्वप्रथम तीन भौतिक राशियों को मूल राशि बोला गया था। सर्वप्रथम 3 भौतिक राशि को मूल राशि बोला गया था। वो कौन कौन था? लंबाई, द्रव्यमान तथा समय। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, इन्हीं 3 मूल राशियों को मूल राशि बोला गया था या माना गया था। परंतु आज के समय में कुल 7 भौतिक राशियों को मूल राशि माना गया है। 7 मूल भौतिक राशियों को मूल राशि बोला गया है। तो इधर हम लिख देते हैं आपको मूल राशि, और यहाँ लिख देते हैं मात्रक, और यहाँ लिख देते हैं संकेत। तो पहला नंबर था लंबाई, पहला नंबर था लंबाई, जो पहले भी था। लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, शॉर्ट में। उसके बाद है द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम केजी। उसके बाद समय, समय का सेकेंड, समय का सेकेंड, कोई कोई ये से लिखता है, कोई कोई ये से लिखता है। उसके बाद ताप, ताप यानी टेम्परेचर, इसका होता है केल्विन, केल्विन, तो शॉर्ट में के लिखते हैं। ताप हो गया। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, एम्पियर, तो शॉर्ट में ए, या 2-3 वर्ड, 2-3 अल्फाबेट लिखना होगा तो छोटा से स्टार्ट किया, एम्पियर। उसके बाद आता है आपका, कितना हो गया? 5
उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला। कैंडेला CD। और सबसे अंतिम में आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मोल और MOL। तो भौतिक राशि को 3 भाग में बांटा गया, मूल राशि, पूरक राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात वे स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने 3 भौतिक राशियों को मूल राशि माना था। उसमें था, तीनों में कौन कौन थे? लंबाई, द्रव्यमान और समय। परंतु आज के समय में वैज्ञानिकों ने 7 भौतिक राशियों को मूल राशि माना। 7 भौतिक राशियों को मूल राशि माना। और जो यहाँ बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है, लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत m, द्रव्यमान का किलोग्राम, kg, समय का मात्रक सेकेंड, s या SCC, ताप का केल्विन, K, विद्युत धारा का एम्पियर, बड़ा A या छोटा a MP, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD, और पदार्थ की मात्रा मोल। ये आज के समय में 7 मूल राशियां हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आज के समय में कितनी मूल राशियां हैं, तो आपको बोलना है 7, कुल 7 मूल राशियां हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरक राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। धन्यवाद।